और अब आगे बढ़ेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात करेंगे। बड़ी खबर आज की। दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यही उनका इतिहास है। विपक्ष की मीटिंग में क्या हुआ? अरे विपक्ष ने आपको नहीं चुना है, विपक्ष ने आपको वोट नहीं दिया था, जनता ने वोट किया था। आप जनता की चिंता करो तो ज्यादा अच्छा होगा। जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूँ। का यही है, भ्रष्टाचार करना है तो सिर्फ बीजेपी में आकर करिए, बाहर रहकर भ्रष्टाचार मत करिए। आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूँ। दे दूं? दे दूं? मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब भरी हुंकार तो डर गई मोदी जी की सरकार। जितने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। जिसने देश को लूटा उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। देखिए, पीएम की गारंटी ना मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता में शामिल हर पार्टी को बेहद चुभ रही होगी। आज 23 जून को विपक्षी दल 24 में मोदी को हटाने के फॉर्मूले को सफलता की गारंटी दे रहे थे ना, गारंटी दे रहे थे हरा देंगे मोदी को। ये विपक्षी दल इस गारंटी के साथ इकट्ठा हुए थे कि अब अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो मोदी को हरा देंगे। गारंटी है इस बात की। विपक्ष की इस गारंटी के जवाब में पीएम मोदी ने ऐसी गारंटी दी है जिसे विपक्ष का तिलमिला जाना तय है। पीएम मोदी ने विपक्षी एकता की बैठक का नाम ना लेते हुए कहा कि कुछ दिन पहले एक फोटो सेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आप फोटो देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि फोटो में दिखाई दे रहा हर व्यक्ति 20 लाख करोड़ के घोटालों की गारंटी है। 20 लाख करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता की बैठक को 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी क्यों कहा? 20 लाख करोड़ का घोटाला क्यों कहा? कि जब जेल की सलाखें सामने दिख रही हैं तो उनकी जुगलबंदी हो रही है। और प्रधानमंत्री ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गारंटी दी है ना, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताने से पहले आपको विपक्षी एकता के खिलाफ पीएम मोदी की गारंटी सुनाते हैं और सुननी चाहिए आपको। मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यही उनका इतिहास है। अच्छा, अजीब संयोग है कि आज प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचारियों को मुफ्त जेल यात्रा की वो गारंटी दी ना आज ही खबर आ गई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन की सीएजी जांच शुरू हो गई है। बड़ी खबर है ये। सीएजी जांच का फैसला गृह मंत्रालय ने ले लिया है
और यह फैसला एलजी सचिवालय की 24 मई 2023 की सिफारिश के बाद लिया गया है। अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन का सीएजी ऑडिट होगा, बड़ी खबर है ये। अभी बीजेपी ने कुछ वक्त पहले आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों का घोटाला हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के बंगले के लिए 8-8 लाख के पर्दे और 4-4 लाख के कमोड लगाए गए। बीजेपी ने आरोप लगाया था भाई। अब आरोपों का सच क्या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन अब सीएजी ऑडिट होगा। करोड़ों का विदेशी मार्बल लगाया गया, यह बीजेपी ने आरोप लगाया। इस कथित घोटाले की अब सीएजी जांच होगी, ऑडिट होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हो गए थे, जिस पर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में जितने दल शामिल हुए थे वो सब 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अब आपको बताते हैं कि मोदी ने विपक्षी एकता वाली बैठक को 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की गारंटी क्यों कहा, क्योंकि मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की बैठक में जितनी पार्टियां शामिल हुई है ना, अब यह फैक्ट है कि उनमें से ज्यादातर के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इस बैठक का प्रमुख चेहरा कौन? कांग्रेस। अब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में अब कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इसके अलावा नेशनल हेराल्ड मामला, चॉपर घोटाला समेत कई घोटालों के आरोप लगे। जांच चल रही है कई मामलों में। इन सभी घोटालों में लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार की आरोप लगने लगे। अच्छा, बैठक में दूसरा बड़ा चेहरा थी टीएमसी। अब टीएमसी में तो सब जानते हैं ना भाई, मतलब शिक्षक भर्ती घोटाला, इसके अलावा शारदा चिटफंड घोटाला, रोज वैली घोटाले की भी जांच चल रही है। तीसरा बड़ा चेहरा, ये देखिए आप चेहरे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में इस वक्त जो है जेल में है, जमानत नहीं मिल रही है। और आज ही अरविंद केजरीवाल के बंगले की भी सीएजी ऑडिट, अब उसका भी ऐलान हो चुका है, आरोप है। बैठक का चौथा बड़ा चेहरा आरजेडी। अब वो तो कहने की जरूरत ही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी तो कन्विक्टेड है, वो तो दोषी हैं, आरोपी भी नहीं है। चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में वो तो दोषी हैं। और लालू परिवार के खिलाफ जॉब फॉर लैंड स्कैम, बाढ़ राहत घोटाले के आरोप भी उन पर लगे और उसकी भी जांच चल रही है। पांचवा बड़ा चेहरा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसके खिलाफ कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाले के आरोप और अवैध खनन घोटाले के आरोप हैं। बैठक का छठा बड़ा चेहरा अखिलेश यादव जी, जिनके खिलाफ सीएजी ने रिपोर्ट में दावा किया था। सीएजी ने दावा किया कि समाजवादी सरकार में 97,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सरकारी पैसों की जमकर बंदरबाट हुई। सीएजी। सातवां बड़ा चेहरा उमर अब्दुल्ला, जिनके पिता फारूक अब्दुल्ला 44 करोड़ के क्रिकेट घोटाले में जमानत पर है। विपक्षी एकता की बैठक में शामिल इन पार्टियों के लिए ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक में शामिल पार्टियों के पास सिर्फ घोटालों का अनुभव है और यह घोटालों की गारंटी है और मोदी सरकार एक्शन की गारंटी दे सकती है, प्रधानमंत्री ने कहा। और अगर ये देश को कोई गारंटी दे सकते हैं तो वो है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है कि लोग घोटालों की गारंटी स्वीकार करेंगे या घोटालेबाजों पर एक्शन की गारंटी। और प्रधानमंत्री की यही गारंटी विपक्ष को अब बेहद चुभ रही है। रिएक्शन प्रधानमंत्री को लेकर विपक्षी पार्टियों के आपको सुनने चाहिए। ये मोदी जी का डर और बौखलाहट है, अच्छी बात है, और डरे और बौखलाएं, क्योंकि ये जो समूचा विपक्ष है ये हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, ये महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है, जिन बातों से मोदी जी बचना चाहते हैं, जिसको सुनकर असहज हो जाते हैं। उनका यही है, भ्रष्टाचार करना है तो सिर्फ बीजेपी में आकर करिए, बाहर रहकर भ्रष्टाचार मत करिए, हमारे पार्टी में आइए और भ्रष्टाचार करिए, दरवाजा खुला है, यह उनका निमंत्रण है। ये फोटो सेशन का टेंशन प्रधानमंत्री जी को है, बीजेपी को है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब भरी हुंकार तो डर गई मोदी जी की सरकार। लालू जी ने तो स्पष्ट कहा कि हम फिट कर देंगे, अब फिट होने का काम शुरू हो गया, दिखने लगा है। भ्रष्टाचार का जोड़, प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता को भ्रष्टाचार का मजबूत जोड़ बताया, लेकिन मोदी विरोध की इसी विपक्षी एकता की गांठें बंधने से पहले खुलने लगी है। एक और बड़ी खबर है, 23 जून को पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक के सिर्फ 4 दिन के बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम युद्ध जैसी स्थिति में आ गए। खुलेआम कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कह रही कि वो बंदूक तानकर अपनी बात नहीं मनवा सकती है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पूछ रही कि वो लोकतंत्र के साथ है या मोदी के साथ। कांग्रेस ममता की पार्टी टीएमसी को चोरों की पार्टी, अधीर रंजन चौधरी बता रहे, मतलब वो तो कह रहे हैं टीएमसी चोरों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है। तो ममता ने कांग्रेस के खिलाफ कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, मतलब आपस में लड़ेंगे तो मोदी से कैसे लड़ेंगे। वैसे विपक्षी एकता का भविष्य क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर तो 23 जून को पटना में 15 दलों की बैठक में दिख गया था।
जब याद करिए अरविंद केजरीवाल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे। बताया गया कि दिल्ली में अध्यादेश के मुद्दे पर वो कांग्रेस से नाराज होकर बैठक छोड़कर चले गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से पूछा गया कि कांग्रेस भारत के लोकतंत्र के साथ है या पीएम मोदी के साथ है। अब इसके जवाब में बल्कि उल्टा वहां भी पूछ लिया गया है कि आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता के साथ है या मोदी जी के साथ है। उधर